तो ये जितने भी गामदी के स्टूडेंट्स हैं ना, फ्राई के या आजकल के लिबरल, जो पाक सर जमीन शाहदवार को दीन बना के बैठे हुए और बाकी नमाजें पढ़ लो, इस्लाम यही है, उनको बताएं कि यार आपको दीन का इतना ही मसला है। कभी सोचा नहीं है, कभी बाबे दीन पे नहीं आए। जिस नबी में दावत दी हमेशा यूथ दीन पे आया। बाबे रिएक्टर के उनको यही डर था, यार 70 साल जाया हो जाएंगे मेरे। आपने निशाने हैदर दिए, बम बांध के टैंकों के नीचे आप लेटे हैं, मुझे पे क्यों डाल रहे हो? पाकिस्तान की बारी आती है तो तुम्हारी आइडेंटिटी के अंदर निशाने हैदर मिल जाता है। इस पे कौम का लफ्ज है ना, उसको गौर से समझे अरबी में क्या मतलब है इसका। कौम का कुरान क्या मतलब ले रहा है? एक वो कौम है जो अपने अमल के ऊपर ऐसे कौम बन गई है, उसकी शनाख्त उसका अमल है, उसका अकीदा और अमल है। एक वो कौम है जो अपने किसी निशान की वजह से या किसी टाइटल की वजह से कौम बनी हुई है। समझ रहे हैं? अल्लाह ने हमें कहा था कि ये वो कौम है, हमें मुसलमानों को कहा था। क्या कहा था कुरान पाक में? ये कौम की निशानी क्या है? पढ़े जरा। कौम का लफ्ज बड़ी जबरदस्त तरीके से अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए। पढ़े सोचे कौम का लफ्ज किधर है? आपने कहाँ से कुरान की आयत अभी पढ़ी है आपने? सूरह इब्राहिम की सूरह निसाब खोली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। आगे पढ़े, अल्लाह बता रहे कौम का मतलब बताते हैं इसके बाद ही। क्या है अल्लाह ताला ने क्या कहा इसके फौरन बाद? नहीं, यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने पहले तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द, कौन है जो छोड़ गया मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। तो अल्लाह ताला ने ये जो लोग छोड़ देते हैं ना दीन को, उनकी रिप्लेसमेंट में अल्लाह ताला ने एक कौम तैयार की है। जो भी छोड़ेगा उसके लिए रिप्लेसमेंट में अल्लाह ने क्या कौम तैयार, उस कौम की निशानी अल्लाह बता रहे हैं। वो कौम क्या करेगी? युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। आगे अज़िल्लतिन अलल काफिरीन इज़्ज़तिन अलल मुमिनीन, इज़्ज़तिन अलल काफिरों से सख्ती करेगी और मुसलमानों से नरमी करेगी। युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। लौमत लाइम किसी भी लेवल की क्रिटिसिज्म से, किसी भी किस्म की मिलावटों से और सुपरस्टिशन से और इन टाइटल्स और जो है ना टैग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या करेंगे? युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। ये कौम की निशानी अल्लाह ने बता दिया। अब इसके अलावा कुछ भी कौम में लोग डालेंगे, वो अपनी कौमें खुद बना रहे। अल्लाह ने कौम ऐसे बनाई है। ये जो काम करेगी वो जो कौम है वो अल्लाह के लिए कौम है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है, जिससे क्या करता है? युहिब्बुनहु व युहिब्बूनहुम। अल्लाह उससे प्यार करता है और वो अल्लाह से प्यार करते। सोचे, अल्लाह उससे प्यार करता है, ऐसी कौम है। अल्लाह खुद बताए कुरान में कि अल्लाह इस तरह की कौम से प्यार करता है, बस इस किसी और कौम से नहीं। ये कौम की निशानी अल्लाह बता रहे हैं। सो आप ठीक कह रहे हैं, कौम का लफ्ज रिकॉग्नाइज, हाँ, तो कौम के अमाल भी रिकॉग्नाइज हो गए। इसके अलावा नहीं हम कोई और करने वाली कौम। आप खुद सोच लिया, अल्लाह ने सूरह बकरा में भी 2 कौमें ही बताई। यहाँ पे भी मैं दूसरी कौम आपको दिखा रहा हूँ, एक वो कौम और एक वो कौम जो यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम, जिनके ऊपर दीन छोड़ने की वजह से दूसरी कौम आई। अल्लाह ने बुला यातिल्लाहु बिकौम, अल्लाह ने खुद बुलाई दूसरी कौम। क्यों? ये वाली कौम दीन छोड़ गई थी। कौन सा दीन? ये जो मैं बता रहा हूँ, दीन ताकत में लाने वाला, लोगों को अल्लाह के रास्ते में लगाने वाला, लोगों को इंस्पायर करने वाला, प्रोग्रेस देने वाला, ये वाला दीन छोड़ गई, अपना दीन बना लिया। अल्लाह ने फिर खुद बनाई एक कौम जिसको अल्लाह पसंद करे और वो अल्लाह को पसंद करे। तो मैं मानता हूँ कि कौम तो ऐसे ही कहना है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको भी कौम का अल्लाह ने रिकॉग्नाइज कर लिया, नाउज़ बिल्लाह, नहीं। आपका सवाल का जवाब मैं यस में भी दे देता हूँ। हाँ जी, और भी कौमें हैं, तो इसका ये मतलब दुनिया की हम अंबिया उस कौम में कैसे आ गया? उसकी आइडेंटिटी उस कौम में कैसे प्लेस हो गई जो अल्लाह से बगावत के विजन पे स्टार्ट है? उसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन कौन से नबी की बात करें आप? तमाम तकरीबन हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं, अल्लाह ताला ने ये कब कहा है कि तुझे इस कौम के साथ उठाना? मैंने नहीं, उस कौम की तरफ, यानी और ज़ाहिर उस तरफ भी भेजेंगे ना, जाए और गंदगी की तरफ भी भेजेंगे सफाई करने के लिए ना आपको। लेकिन उसको साथ में बताया भी है कि ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन दिया है। फॉर एग्जांपल के इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, उसके कौम की तरफ। तो उसका कौम अगर बिगड़ा हुआ तो वो भी, ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट कौम। जी, तो यस, तो फिर उसकी आइडेंटिटी की आप समझ नहीं रहे हैं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, रसूल और नबी में पहले फर्क करें। रसूल तमाम अकवाम के को एक कौम में बनाने के लिए आता है और नबी सिर्फ अपनी कौम के लिए आता है। स्कोप छोटा होता है नबी का, रसूल का स्कोप बहुत बड़ा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या मूसा अलैहिस्सलाम हो या नूह अलैहिस्सलाम हो, ठीक है, उलुल आज़म अंबिया हो, और दुनिया के लिए आए। आप एक फिर तो एक कौम के लिए नहीं आए, नहीं, एक कौम बनाने ही आए हैं सबको। ईसा इब्ने मरियम ने आके सबको नहीं मुसलमान करना, एक कौम बना देना है, समझ रहे? बिल्कुल इस तरीके से हज़रत यूनुस एक खास कौम के लिए आए थे, पूरी दुनिया के लिए नहीं आए थे। हज़रत लूत एक खास कौम के लिए आए, पूरी दुनिया के लिए नहीं आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास कौम के लिए नहीं आए, पूरी दुनिया को एक कौम बनाने के लिए आए। फर्क समझा? ये है रसूल में और नबी। तो इस तरह आप मिक्स नहीं करेंगे
कि जहां पे एक नबी की बात हो वहां पे रसूल वाला असूल इस्तेदलाल कर लें, ऐसा ना करें। रसूल इज अ वे वाइडर सब्जेक्ट, वे बिगर पावर, वे बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरिट हुई है। हमें यूनुस अलैहिस्सलाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इनहेरिट हुई, हमें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरिट हुई है। हमने पूरी दुनिया के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना है कि भाई तुमने जबरदस्ती मुसलमान नहीं होना, मगर कानून अल्लाह के ऊपर ही ताबे लेके आएंगे। हम भी तो तुम्हारे कानून के ताबे आए हुए हैं ना। मैं कोई विक्टोरिया को नबी मानता हूँ, मगर उसके कानून फॉलो करने पड़ते हैं ना, क्योंकि डंडा उसके हाथ में, पैसा उसके हाथ में, किताबें उसके हाथ में। तो ये जितने भी गांधी के स्टूडेंट्स हैं ना, फ्राई के या आजकल के लिबरल जो पाक सर जमीन शाहदवार को दीन बना के बैठे हुए और बाकी नमाजें पढ़ लो इस्लाम यही है, उनको बताएं कि यार आपको दीन का इतना ही मसला है तो विक्टोरिया का कानून क्यों मानते हो? सोचे ना, कानून किसी का भी मान लो कि सिवाय अल्लाह के, क्योंकि हम अल्लाह के कानून की बात करते हैं हमारे खिलाफ हो जाते हो। विक्टोरिया का कानून कबूल है, अल्लाह का कानून कबूल नहीं है, तो ये कहो ना अंदर से तुम्हें मसला अल्लाह के कानून से है, ये मानते नहीं ना। हमेशा मेरे पे इतना होता है, ये कहां लिखा है कि अल्लाह का कानून फर्ज है? भाई तू फर्ज ना समझ, तू नफल करके ही पढ़ ले। तुझे किसने कहा तुझे फर्ज करवा रहे? विक्टोरिया ने फर्ज करवाया ना, करते हैं ना पूरा फर्ज। विक्टोरिया का कानून पाकिस्तान में ना, उसको कैसे फर्ज कर लिया आपने? हमारी बारी आए तो इस्लाम में ये नहीं है, अपनी बारी आए तो सब कुछ ही इस्लाम में। ये इनके अंदर की दो नंबरी है। क्यों? क्योंकि इनकी आइडेंटिटी के अंदर चैलेंज क्रिएट होता है। चैलेंज कैसे क्रिएट होता है कि ये हमने बचपन में नहीं सुना था, लड़कपन में नहीं सुना था, तो हमने तो उसको पक्का कर लिया हुआ है। मैं तो जो मानता हूं वही मानूंगा, तू नई बात करेगा तो हम मेरी बेसिक शनाख्त तूने चैलेंज कर दिया, मैं तो जीरो पे मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, इतनी उम्र ज़ाया हो जाएगी मेरी। कभी सोचा नहीं है, कभी बाबे दीन पे नहीं आए। जिस नबी में दावत दी हमेशा यूथ दीन पे आया, बाबे रिएक्ट कर गए। उनको यही डर था यार 70 साल ज़ाया हो जाएंगे मेरे। आज मैंने मान लिया, लोग कहेंगे तूने इतने साल बेवकूफी में गुजारे, अपनी इस एरोगेंस में मारे जाते। हर नबी की दावत यूथ ने कबूल की, बाबा हमेशा रिएक्ट कर गया। उसको जोम इस बात का था कि भाई मैं तो दाना और आकिल और वाइज हकीम किस्म का आदमी हूं, मेरी तो हिकमत जीरो नहीं अगर मैंने मान लिया कि मेरा दीन ही गलत था। समझ रहे? इसलिए इनकी आइडेंटिटी 4 साल के काकों वाली है, इतनी औकात है इनकी आइडेंटिटी की। उसको इमोशन को चाटी जा रहे कब से। ये पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक सी बात। मेरी डिबेट रूट स्कूल में हो रही थी, वीडियो पे देखिएगा, और खुद ही बात उस तरफ लेके गए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, और ज़ाहिर चैलेंज तो हो जाता है, इनको शौक तो है कि भाई किस तरीके से पॉइंट स्कोर करने। कहते हैं ये आपके इस्लाम में तो जन्नत में जा सकता है ना, अपनी तरफ से की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, मेरे इस्लाम में तो नहीं, आपके पाकिस्तान में जा सकता है सर। आपने निशाने अदर दिए, बम बांध के टैंकों के नीचे आप लेटे हैं, मुझे पे क्यों डाल रहे हो? पाकिस्तान की बारी आती है तो तुम्हारी आइडेंटिटी के अंदर निशाने अदर मिल जाता है इस पे। जब इस्लाम की बारी आती है तो तुम्हें सांप तुम्हारे डसना शुरू कर देते, सीने पे सांप लौटते हैं। क्या पाकिस्तान ने नहीं निशाने अदर दिए? 65 की जंग में टैंक के नीचे लेटने पे वो खुदकुशी नहीं है? ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये अब 4 साल के बच्चे जो वर्दियां पहनी हुई और ये पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए 4 साल के बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने 4 साल की आइडेंटिटी रखी है। ये हमें बेवकूफ बनाएंगे। हम कुरान पढ़ के आए और ये काकों से बेवकूफ बन जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियन होते, अफगानी होते, बंगाली होते, ईरानी होते, हम ये बात ना कर सकते। हमने निशाने अदर दिए खुदकुशी पे। ये कहानियां हमारे आगे नहीं चलेंगी। ये मुस्लिम आइडेंटिटी को आसान से समझे, कोई और चीज डाली आपने, अल्लाह की कसम आखिरत में गारत हो जाएंगे आप। आइडेंटिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं। आइडेंटिटी सिर्फ मेरा रब है, बस उसकी किताब है, उसका रसूल है। हम तो किसी सहाबी के को भी अपने अकीदे में नहीं डालते। ये लोग आ गए हैं छोटे मोटे अंकल बताएंगे हमें। सॉरी, हमारा सिर्फ आखिरी कलाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, बस उसके बाद कोई और एडिशन नहीं आएगा मेरे दीन के अंदर। इट इज दैट सिंपल। और पूरी दुनिया का हर इंसान मेरे जिम्मे है। इंडिया का हिंदू भी, न्यूजीलैंड का क्रिश्चियन भी, पाकिस्तान का मुसलमान भी मेरे जिम्मे। मेरे से सवाल होगा कि तूने उसकी बेहतरी के लिए क्या किया था? टेंजिबल्स दिखा, टेंजिबल्स। तूने ताकत दी थी, खलीफा बनाया था मैंने। अपने आप को आदम का बेटा कहता है, खलीफातुल अर्द का बेटा बैठा। इतनी आरोग्य से चलता था दुनिया में।